शहर की रंगीन रातें। पारट टू इस लड़की का काम तो तुमने उतार दिया है। तो इशरफ हंसने लगा, कहने लगा, ये भी कोई पूछने की बात। एक दफा थोड़ी की दफा किया है। और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। ये सुन के तो मैं पागल हो गया। फिर मैंने उससे कहा, मेरा एक काम कर, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। मैंने भी उसके साथ करना है। कहने लगा, उसमें क्या मसला है। तुम्हें तरीका मैं बता देता हूँ, तुम्हारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। मैंने कहा, बताओ। फिर कहने लगा, वो लड़की वैसे भी बहुत लालची है। तुम उसे 5,000 रुपए दे देना, खर्चा के नाम है। क्योंकि वो गरीब भी है। उसका माया उतना अच्छा कमाता नहीं है। तो लड़की खुद ही तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी। फिर मैंने कहा, इशरफ अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अभी अभी तो कराची आया हूँ, काम करूँगा। तो फिर मैंने कहा, अशरफ तो उससे मेरी सिफारिश करना कि वो मेरा भी काम करे। फिर अशरफ कहने लगा, यार वो असल में घरेलू लड़की है। इस तरह वो मानेगी नहीं। उसे खुद ही तुम्हें फंसाना पड़ेगा। वो फंस बहुत आसानी से जाती है। ये मुझे पता है। और हाँ, पूरी बिल्डिंग को पता है। जो मालिक मकान है ना, उसके साथ ही वो सेठ है। फिर मैंने कहा, यार राशिद, अभी तो इतने पैसे नहीं है। फिर इशरफ कहने लगा, चलो मेरे पास एक और तरकीब भी है। मैंने कहा, वो क्या, जल्दी बता। वो कहने लगा कि रात को मगरिब के बाद तो उसका शौहर आ जाता है। रात को मिलना तो बहुत मुश्किल है। और दिन में दोपहर में सब काम पे होते हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलता। चपके से बाहर आ जाती है और मैं उसके साथ वो वाला खेल लेता हूँ। तो कल हम ऐसा करते हैं कि कल मैं काम पर नहीं जाऊंगा। उसे मैं बुला लूंगा। और तो यहाँ से नीचे होटल पे बैठ जाना, ठीक। 10 मिनट बाद मैं मेन दरवाजा हल्का सा खोलूंगा। और फिर तुम एकदम अंदर घसाना। इस तरह मेरा भरम भी रह जाएगा। इस लड़की के सामने मैं बोलूंगा, मुझे नहीं पता ये अंदर कैसे आया है। तो आती इस लड़की पे गुस्सा करना शुरू हो जाना कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। सबको बुला रहा हूँ। वो लड़की डर जाएगी। तो उस तरह तुम्हारा काम कर देगी। वरना यूसुफ में तुम्हें 5,000 रुपए दे सकता हूँ। लेकिन वो उतना जल्दी मांगी नहीं। फिर भी तुम्हें टाइम लगेगा। वो तुमसे 25-23 हजार पहले खाएं। उसके बाद वो मानेगी। फिर मैंने कहा, यार ये तरकीब मुझे बहुत पसंद आई। उसी तरह ही करते हैं। हम यही बातें कर रहे थे कि मेरी चाची के मोबाइल नंबर से फोन आया। मैंने काल की तो मेरी बहन सुना थी। फिर मेरी बहन मुझसे खैर खैरियत पूछने लगी। मैंने उसे बताया कि मेरा दोस्त है। इशरफ को जानते थे, क्योंकि हम तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मेरी बहन कहने लगी, जरा इशरफ से मेरी बात कराना। फिर मैंने फोन इशरफ को दे दिया। फिर मेरी बहन उसे कहने लगी, इशरफ हमारे भाई का ख्याल रखना। ये पहली दफा कराची आया है। उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर इशरफ उसको कहने लगा, नहीं सुना जी, आप बेफिक्र हो जाएं। आपका भाई हमारा भाई है। मुझे कुछ इशरफ की बातों से शक पड़ा कि शायद उसने मेरी बहन को पहले से ही सेट किया हुआ है। लेकिन मैं मजबूर था। मैं खामोश होके बैठा रहा। इशरफ उसे उधर की बातें करता रहा और मेरी बहन भी उसे फरी होके बातें करती रही। फिर इशरफ उससे पूछने लगा कि अब आप कब आ रही हैं। कि मेरी बहन कहने लगी, मेरे भाई की नौकरी लग जाए, कोई अच्छा सा काम लग जाए तो थोड़ी आमदन हो तो भी आ जाऊंगी। इस सिलसिले में बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मैंने अपनी बहन को कहा था कि मेरा जब लग जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। मैं तो समझ रहा था कि शायद वो यहाँ आना ही नहीं चाहती। उसे मैं बोलूंगा, लेकिन वो तो पहले से ही प्लानिंग करके बैठे थे। अब ये मौका ठीक नहीं था कि मैं उससे इस बारे में पूछता हूँ कि कराची में मेरा उसके अलावा और कोई जानने वाला भी नहीं था। मुझे यकीन हो गया था इशरफ की और मेरी बहन की पहले से कोई ना कोई सेटिंग तो जरूर थी। आपने फोन बंद किया और मोबाइल मुझे दे दिया। मुझे का यूसुफ में खाना पड़ा हुआ है। तुमने फरज में देखा तो है ना, वो घर वाला खाना खाओगे या हम होटल से लिए। मैंने कहा, अशक में घर वाला ही खा लूंगा, कोई बात नहीं। फिर मुझसे पूछने लगा, यूसुफी से तुमने सोचा किया है, तुम यहाँ पर क्या काम करोगे। मैंने उससे कहा, यार मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तुम्हारे पास रहा था। उसको कोई अच्छा सा काम मिल जाए, जो भी मेरे लायक मिले,
मुझे लगा मैं बहुत परेशान हूँ। लाहौर में मैंने बहुत काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे काम नहीं मिला। फिर उस हफ्ते में लगाया काम करना मेरे साथ। आजा इलेक्ट्रिशियन का काम बहुत अच्छा है। मैं महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए कमा लेता हूँ। मैं घर भी पैसे भेज देता हूँ और यहाँ पर भी देखो आया जिस रहता हूँ, अकेले घर में रहता हूँ, वरना जो भी यहाँ पर बीच रहते हैं और 4-4 5-5 लोग मिलते रहते हैं। मैं किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता। तो मेरा बचपन का दोस्त है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर मैंने कहा, यार इशरफ इलेक्ट्रिशियन का काम करना भी नहीं आता, मैं कैसे करूंगा? तो मुझे कहने लगा, यार तो बेफिक्र हो जा, मैं तुझे 3 महीने में कारीगर बना दूंगा। मैंने कहा, यार सिर्फ 3 महीने में खाऊंगा कि उसे मुशर्रफ कहने लगा। यार तो बेफिक्र हो जाओ, मैं रोज के तुझे 1,000 रुपया दे दिया करूंगा। रहना तूने वैसे भी मेरे साथ है, खाना भी अमल के खा लिया करेंगे, वो अपने घर भेज देना और मैं साथ साथ तुझे का खाता रहोगा। ये सुन के मैं खुश हो गया। मैं भी तो यही चाहता था, जब से तू मुझे अपने साथ काम ले जा। लेकिन एक बात है, पहले इस लड़की का काम कर दूं कि जब से मैंने उसे देखा है, मेरे दिल व ज़हन पे छाई हुई है। जब तक मैं उसका काम नहीं करूं, गाँव मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिलने वाला। जो मुझे कहने लगा, यार ये तो काम बहुत बड़ा है, उसके लिए तो कल छुट्टी करनी पड़ेगी और मुझे आज ही जाके उसको बोलना पड़ेगा कि मैं कल छुट्टी कर रहा हूँ। वह तैयार रहे। उन्होंने कहा, यार इशरफ कोई पौ नहीं, कल की छुट्टी कर ली तो हम काम पर लग जाएंगे। फिर इशरफ मुझे कहने लगा, यार तुम्हारी बहन सुनहा कह रही थी कि वो भी कराची आना चाहती है यार। अगर वो आना चाहती है तो तुम उसे बुला लो। अगर तुम्हारी बहन यहाँ पे आ जाएगी तो हमारे लिए फायदा हो जाएगा। हमारे घर के काम कर देगी, जैसे खाना बनाना होगा, कपड़े धोना या सफाई सुथराई, हमें हमें बहुत फायदा हो जाएगा। या उन कामों में बहुत टाइम लगता है। आशरफ कहने लगा, यार अगर पैसों का मसला है तो मैं कल तुम्हें 20,000 रुपए देता हूँ, तुम अपनी बहन को बुला लो। वो भी मुझे कह रही थी कि मेरे भाई की अच्छी सी नौकरी लग जाएगी तो मैं भी आ जाऊंगी। अब तुम्हारी नौकरी तो समझो लग गई, वो भी बहुत अच्छी खुद का काम है। अब मैं समझ गया कि इशरफ ऐसा क्यों बोल रहा था। अब वो मेरी बहन के पीछे पड़ गया था, लेकिन मैं उसको कुछ बोल भी नहीं सकता था। मैंने कहा, इश्क पूछा तो कुछ मैंने भी यही है, लेकिन मैं काम 1-2 दिन करके देखूंगा। शायद मुझसे ना हो या मुझे मुश्किल है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी बहन को बुलाना वो भी यहाँ के बाद जाए। फिर इशरफ कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल हल्का सा काम है, उस काम में तो मजा आता है। सारा दिन गुपशप होती रहती है और काम का काम भी होता है। मैंने कहा, अश्क तो ठीक बोल रहा है, मैं कलैसा से बात कर लूंगा। देखो, पहले मुझे 1-2 दिन काम करने दो आने के लिए, वैसे भी बेताब है कि लगा। हाँ यार, वैसे भी तुम्हारे उम्मी और अबू इंतकाल कर गए हैं। चाची चाचा के घर कौन रहता है? वो तुम्हें कभी तरक्की नहीं करने देंगे। वो तो अपने बेटे को लगाएंगे ना। काम पर जा रहा है, मैंने भी यही सोचा है कि मैं यहाँ पे सेट हो जाऊंगा तो मैं फिर उसको बुला लूंगा। फिर इतने में पता ही नहीं चला, बातों बातों में रात के 10 बज चुकी है। काशिफ कहने लगा, चलो यार घर चलते हैं। हम घर आए तो इशरफ के घर पे एक पुराना सा टीम भी था। इसने थोड़ी देर टीवी देखा और मैं वहीं थोड़ी देर आराम से बस्तर पर लेट गया। फिर मुझे सच कहने लगा, यार यूसुफ अब तो जाके सोचा, तो फिर सुबह काम पे चलना है। यार इशरफ काम पे नहीं जाना, मैंने अभी तो तुम्हें बताया था कि कल वाला काम करते हैं। फिर वो लगा, हाँ यार मैं भूल जाता है। फिर मैंने उससे पूछा, यार कोई तुम्हारे पास फिल्म गैर पड़ी हुई है, मैं टीवी में देखना चाहता हूँ कि लगा है उसमें लगा लो, उसमें देखो कोई होगी। मैंने यूएस भी लगाए तो उसमें 10-12 इंडियन मूवी बड़ी हुए थे। फिर मैंने लगा के देखा। फिर इशरफ कहने लगा, यार थोड़ी सी आवाज गुम कर दूं, मैं सोने लगा हूँ। क्योंकि वो थका हुआ था तो वो सो गया।
लेकिन मेरे दिल व ज़हन पे वो लड़की को मिलती रही मैं बार-बार यही सोच रहा था कि खुलूस के साथ ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा यही सोचकर अब मुझे नींद नहीं आ रही थी और ना ही वो भी अच्छी लग रही थी रात के तकरीबा 3 भी बजों के कब मेरी आँखें। फिर मुझे पता ही नहीं चला कि आप सुबह दरवाज़ा खटखटाने से खुले। मीन जागती आंखें मिलते हुए दरवाजा खोला दो। वो लड़की सामने खड़ी थी। आज उसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। शायद वो अभी नहा के आए थे। उसके हाथ में नाश्ता था। 2-3 पराठे थे। उसने मुझे दिया कि आशूरा है। मैंने उसे बताया कि हाँ, वो अभी तक से बाहर असल में आज काम पे नहीं जाना तो कहने लगी। हाँ, मुझे उसने बता दिया था कि आज की छुट्टी है। मैं समझ गया था क्या आज मेरा काम होने वाला है और मैं बहुत खुश था। नाश्ता ले आया, मैंने टेबल पर रखा और मैंने इश्क को उठाया। मैंने कहा यहाँ शफ्ट दिलबंदी ने तेरे लिए नाश्ता भजवाया है, उठ जाओ। फिर वो हाथ होके आया और हम दोनों ने नाश्ता किया जो कि बहुत ही जबरदस्त बना हुआ था। फिर थोड़ी देर में फिर दरवाजा